हरि पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जीवन की सारी समस्याओं का हल गुरु समर्पण। एक धर्मात्मा राजा था जो प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते हुए था। वह संसार से उब गया था। अतः एक दिन अपने ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के आश्रम में जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, मैं इस राज्य की झंझटों समस्याओं से बड़ा दुखी हो गया हूँ। एक समस्या हल करता हूँ तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को सुलझाता हूँ तो तीसरी। इस प्रकार नित्य नई उलझन, नित्य नए बखेरे। मैं तो तंग आ गया इस जीवन से, क्या करूं? गुरुजी बोले, राजन, ऐसी बात है तो छोड़ दो इस राज्य को। राजा ने कहा, कैसे छोड़ दूं? मेरे छोड़ देने से समस्याएं तो सुलझ नहीं जाएगी, उल्टा सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी चारों ओर। तो ठीक है, पुत्र को शासन सौंप दो और तुम निश्चिंत होकर मेरे पास रहो। परंतु पुत्र तो अभी छोटा सा नादान बच्चा है, वह इस भार को संभालेगा कैसे? गुरुजी ने नया उपाय बताते हुए कहा, यह बात है तो शासन मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा उसे। राजा खुश होकर बोला, हाँ गुरुदेव, यह मुझे स्वीकार है। तो हाथ में पानी लेकर संकल्प करते हुए, सारा राज्य मुझे दान कर दो। राजा ने ऐसा ही किया और उठकर चल पड़ा। गुरुजी ने टोकते हुए पूछा, अब कहाँ जाते हो? राजकोष से कुछ धन लेकर प्रदेश जाऊंगा, वहां कोई व्यापार करके जीवन चलाऊंगा। गुरुजी हंसकर बोले, अब राज्य मेरा हो गया तो राजकोष भी मेरा है, तुम्हारा उस पर अधिकार ही क्या है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, सचमुच कोई अधिकार नहीं रहा, अब तो कहीं चाकरी ही करनी होगी। गुरुजी बोले, चाकरी ही करनी है तो मेरी कर ले, इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, इसे चलाने के लिए किसी ना किसी को तो रखना ही पड़ेगा। मुझे सेवक की जरूरत है, तुम्हें मालिक की, बोलो करोगे मेरी नौकरी? राजा ने खुशी से कहा, करूंगा। गुरुजी ने आदेश दिया, तो जाओ, आज से मेरा सेवक बनके राजकाज करो। देखो, वहां तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं, भला हो या बुरा हो, हानि हो या लाभ, सब मेरा होगा, तुम्हें केवल वेतन मिलेगा। राजा ने स्वीकार किया, लौटकर शासन करने लगा। एक मास के बाद गुरुजी ने आकर पूछा, क्यों भाई, राजकाज निपटाकर थक तो नहीं जाते? अब भी दुखी रहते हो क्या? जीवन सरल चल रहा है या संकट में लगता है? राजा मुस्कुराते हुए बोला, गुरुदेव, मैं तो सेवक हूँ,
पूरी लगन और परिश्रम से राज्य सेवा करता हूँ और सुख की नींद सोता हूँ। यह है वह साधन जिसे अपना लिया जाए तो कर्म करता हुआ भी मनुष्य उस कर्म में लिप्त नहीं होता। स्वयं को स्वामी नहीं, ईश्वर का ब्रह्मज्ञानी गुरु का सेवक समझो। यह सब ठाठ बाट है नहीं। तुम मैं मेरे की अहमता ममता करके क्यों फंस रहे हो? तुम्हारे पास जो है वह सब, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है। तुम इन सब का सदुपयोग उसी परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से, उसी के सेवा के लिए करो और भाव रखो, मेरा मुझ में कुछ नहीं है सो तोड़, तेरा तुझको देत हूँ क्या लागत है मोल। जो ब्रह्मवेता सद्गुरु के वचनों में निष्ठा रखते हुए लगन के साथ तन मन धन लगाकर वसुदैव कुटुंबकम की भावना से उनके समाज उत्थान के दैवी कार्य में लग जाते हैं, वे भी ऐसे प्रजावत्सल राजा की तरह जीवन में निर्लिप्त रहते हुए सुख से सोते हैं और देर सवेर परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं।